हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। 6 मई 2024 को मासिक शिवरात्रि है। इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवजी संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर चला गया। दूर चलते चलते अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पंडाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्री भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही खींचा, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। शिकारी ने अपना तीर ढीला कर लिया और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। तीर चढ़ाते तथा ढीली करते वक्त कुछ पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गईं तथा दूसरे पहर की पूजन भी समाप्त हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी के लिए यह एक अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को
इनके पिता के हवाले करके आती हूँ। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हरिणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था कि एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा। शिकारी का चढ़ा हुआ तीर देखकर मृग विनती करने लगा, हे शिकारी, यह तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत कथा की। तो ये है मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।